नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हूं, मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। खास तौर से LT विषय के जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। जो आज की जो श्रृंखला है उत्तराखंड से संबंधित जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके आने की जो संभावना है 100% ये रहने वाली, ये हमने यहाँ पर प्रारंभ की हुई है। आज की जो वीडियो रहने वाली है श्रृंखला दूसरी है। देखिए, इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पटवारी घराट एवं चाय पुस्तक के लेखक कौन है। जो अगर हम बात करें, जो ये लिखा है पटवारी घराट और चाय नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो आपको बताना चाहिए ये डॉक्टर R.S. टोलिया को हम ये जानते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भैया जो मंसूर ताल है, ये वाला जो क्वेश्चन है कई दफे पूछा गया है, तो मंसूर ताल किस जनपद में स्थित है, तो आपको बताना चाहिए ये टिहरी जनपद में स्थित है। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि भोरी अमोला जो कुंड है, देखिए भोरी अमोला जो कुंड है वो कुंड किस लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गर्म कुंड है, ये ठंडा कुंड है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो कुंड है ये आपके गर्म कुंड के रूप में ये जाना जाता है, याद रखें। अब दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर जो थे उनको उनकी जो पदवी थी उसको दी गई थी, किसको दी गई थी, ये आपको बताना है। जो ये पदवी से जिन्हें सम्मानित किया गया था वो कोई और नहीं, ये शोभन सिंह जीना को हम जानते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण, ये भी अपने आप में। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत जो किसान रत्न जो पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष से हुई थी, बनता है तो आपको पता होना चाहिए 2010 से इस पुरस्कार को दिया गया था, याद रखना। ठीक है। अब बात करेंगे कि राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब देखिए, राजकुमारी जो है, राजकुमारी की कौन से, ईश्वरा की बात करें, ईश्वरा का जो अभिलेख था, अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये आपको बताना है। ठीक है। ये जो अभिलेख है ये किस जनपद से प्राप्त हुआ है, तो ये आपको बताना चाहिए देहरादून जनपद से प्राप्त। ये लाखा मंडल है ना, मंडल जो देहरादून में है, ये देहरादून में ये हमें प्राप्त हुआ था। कौन सा है, ये राजकुमारी ईश्वरा का ये अभिलेख हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देखिए, गढ़वाल अखबार का जो टिहरी, गढ़वाल अखबार किस टिहरी रियासत के राजा को कहा जाता है। ठीक है। जो गढ़वाल का अखबार, ठीक है, गढ़वाल का अखबार, देखिए अगला जो प्रश्न है वह है कि गढ़वाल का अकबर किस टिहरी शासक को कहा जाता है। किस जो टिहरी का जो शासक था, टिहरी का शासक को कहा जाता है, कौन सा वो शासक था को कहा जाता है, तो उसका नाम आपको बताना है। ठीक है। वो जो था वो कीर्ति शाह को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का अकबर के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि 6 नंबर का प्रश्न आप देखिए, स्थूल कुंड, ये जो स्थूल या कहें जो कुंड है, ये कुंड किस जनपद में है, किस जनपद में है, तो ये आपको बताना। ठीक है। तो जो जिस बच्चे को आता है वो बता सकता है। ये उत्तर काशी जनपद के अंतर्गत ये आता है, याद रखिए। ठीक है। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि जो चिनाब घाटी है, याद रखना, ये इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। चिनाब घाटी, खनसर घाटी, सौर घाटी या उगम घाटी किस जनपद में आते हैं। ये सारे जो घाटी है ये आपके चमोली जनपद के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए कि मैंने कल ये कहा था कि जो मसूरी कांड, ये बहुत दफे पूछा है कि मसूरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो आपको बताना 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था। ठीक है। मसूरी कांड कब हुआ था, 2 सितंबर 1994 को ये कांड आपका घटा था। ठीक है। अब जो कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ। वलना किसका प्राचीन नाम है। ठीक है। मैंने कल कहा था कि वलना जो है आपका कौसानी का ही क्या है, प्राचीन नाम के रूप में जाना जाता है। अब देखो, मेघदूत
मेघदूत का गढ़वाली में जो रूपांतरण किसने किया था, मेघदूत का गढ़वाली भाषा में रूपांतरण किसने किया था, याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, मेघदूत का जो गढ़वाली में अगर हम देखें, गढ़वाली भाषा में जो रूपांतरण किया था वो कौन से शख्स थे, अगर जिसे आता है तो वो बताइएगा। रूपांतरण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आचार्य धर्मानंद ने किया था, आचार्य धर्मानंद के द्वारा किया गया था। आपका जो मेघदूत का गढ़वाली भाषा में रूपांतरण किया गया था। कुछ प्रश्न है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं आपको क्योंकि ऑप्शन वाला नहीं रख रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वो टाइम वेस्ट करता है, तो ये इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वसुधरा, ठीक है, वसुधरा जो जलप्रपात है, ये जो प्रपात है ये कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, किस जनपद में ये है, आपको ये बताना है। अगर हम बात करें तो ये जो वसुधरा जलप्रपात है ये चमोली जनपद के अंतर्गत आता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए जौनसार के प्रथम समाजसेवी कौन थे, जौनसार के जो प्रथम समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं बताइए, जाने जाते हैं उस शख्स का नाम बताइए, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो शख्स थे इसको कहते हैं केदार सिंह, ठीक है। केदार सिंह को क्या जाना जाता है, जौनसार के क्या है, प्रथम समाज सेवी के रूप में हम इनको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे, जो हर्षदेव औली थे, ठीक है, हर्षदेव औली की अगर बात करें तो इनका जन्म किस जनपद में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म किस जनपद में हुआ था हर्षदेव औली का, तो आपको पता होगा चंपावत की जनपद के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि गढ़वाल वर्ण की रचना किसने की थी, मैंने कल भी ये बताया था। ये जिसे आता है तो इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न को आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए प्रश्नों की श्रृंखला मैं बना के चल रहा हूं इसमें, क्योंकि वही प्रश्न रखूंगा जो आपके सामने आ सकते। देखिए ये प्रश्न है बड़ा अच्छा प्रश्न है, जिसे आता है जो बच्चा जिस बच्चे को आता है कमेंट सेक्शन में मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद उसको आंसर लिख सकता है। देखिए सास बहू का खेत के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, ठीक है। सास बहू का खेत नाम स्थल है, कौन सा है ये बताना है, कौन सा स्थल को किस जनपद को जाना जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके बागेश्वर को जाना जाता है, ठीक है, बागेश्वर को जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आता है कि लखुडियार जो है, लखुडियार किस जनपद में ये स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके पैरेलल में कौन सी नदी बहती है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसका कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। अगर आपने ये गुफाओं के बारे में पढ़ा है तो यहाँ पर कौन सी नदी इसके पैरेलल में पश्चिमी नदी के उसमें बहती है बताइएगा, ठीक है। अब बात है गोरखिया उडियार गुफा कहाँ स्थित है, यह कहें इसको, ये इस प्रश्न को मैं पलट रहा हूँ। देखिए ये गोरखिया उडियार की बात करेंगे, गोरखिया उडियार गुफा किस स्थान पर स्थित है, ठीक है, स्थान पर है। आपको बता दूं ये जो गांव है इस गांव का नाम है डुंगरी ग्राम। ये जो डुंगरी नामक ग्राम है गोरखिया उडियार उस जगह पर क्या है ये स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जो अगला प्रश्न है तो वो ये है जो आपका प्रश्न है, पट गीत किस प्रकार के गीत होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर लिखता हूं कि पट गीत किस प्रकार के गीत होते हैं, किस प्रकार के गीत होते हैं बताइए, किसी को आते हैं पट गीत किस प्रकार से गीत होते हैं। ये जो बेसिकली देख उपदेशात्मक
गीत होते हैं, ठीक है, उपदेशात्मक गीत होते हैं, ठीक है। ये पट गीत जो हम कहते हैं, पट गीतों को जो हम जानते हैं उपदेशात्मक गीत के रूप में हम इसको जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है अलगोजा, ठीक है। अलगोजा क्या है? मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को आता है, कई दफे क्वेश्चन भी बना है। अलगोजा क्या है? अलगोजा एक तरीके से वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। अलगोजा होता है ऐसे करके, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होता है, तो ऐसे ऐसे इसको इस प्रकार से बजाया जाता है, ठीक है। ये अलगोजा इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक धरोहर हथिया नौला कहाँ स्थित है? ऐतिहासिक एक नौला है, क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। ऐतिहासिक नौला है, ये एक क्या है, इसको हथिया कहा जाता है। हथिया नौला कहाँ है, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि ऐतिहासिक रूप में इस नौले को जाना जाता है कि हथिया जो नौला है किस जनपद में स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये चंपावत में स्थित है, ठीक है। ये ऐतिहासिक नौला है, ठीक है। प्रागैतिहासिक तौर पे इसको जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ऐतिहासिक रूप में हम जानते हैं इसको, ऐतिहासिक ये नौले के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगला प्रश्न है कि फादर ऑफ जौनसार बाबर नाम से सम्मानित होने वाले जौनसार के पहले वो व्यक्ति कौन थे, ठीक है। किससे? फादर ऑफ जौनसार बाबर के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको। देखिए उस व्यक्ति का अगर नाम बताऊं तो ये भाव सिंह चौहान इनका नाम है, जो आपके किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ जौनसार, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, फादर ऑफ जौनसार के नाम से ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रवंश का, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं कि जो चंद्रवंश का अंतिम ये शासक कौन था? शासक के रूप में अगर हम बात करें तो वो जो शासक था वो महेंद्र चंद्र, ठीक है। इस प्रकार से समझो, महेंद्र बाहुबली को भी इस प्रकार से तुम समझ सकते हो कि वही अंतिम शासक के रूप में था। ये महेंद्र चंद्र क्या था? आपका अंतिम शासक के रूप में हम इसको जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सूरत कवि की रचना जो कई खंडों में की गई थी। देखिए राजा सुदर्शन शाह ने सूरत कवि की जो रचना की गई थी वो कई खंडों में की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा सुदर्शन शाह की वो रचना कौन सी है, वो सूरत कवि इसे कहा जाता है, तो इसको कई खंडों में लिखा गया है। इसको हम जो कहा जाता है सभागार, इसको कहा जाता है सभासार ये है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो स्थापना की बात करें 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? कुमाऊं विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को भी देखते हैं कि उत्तराखंड को अगर हम बात करें, देखिए उत्तराखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिन बच्चों को आता है वो बताए। उत्तराखंड को विशेष राज्य का जो दर्जा जो दिया गया था, कब दिया गया था? विशेष, देखिए उत्तराखंड जिसे आता है कमेंट कर सकते हैं। उत्तराखंड को विशेष राज्य का जो दर्जा मिला, कब मिला ये बताना है। चलिए बताइए, ये आपको बता दूं, ये मिला था आपका 1 अप्रैल 2001 को। 1 अप्रैल 2001 को ये विशेष राज्य का हमारा उत्तराखंड को ये मिला था, ठीक है। अब पूछा जाता है, अब एक क्वेश्चन बनता है लातू धुरा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है कि लातू धुरा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने ये प्रश्न नहीं सुना होगा। लातू धुरा जो दर्रा है, ठीक है, जो दर्रा है, ये दर्रा कहाँ स्थित है? जो स्थित है लातू दर्रा किस जगह पर स्थित है, तो आपको बताना है। ये जो दर्रा है आपके चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। चमोली और पिथौरागढ़ के सीमा पर यह बनता है। क्या है? लातू धुर्रा, ये इसको कहा जाता है, इसको समझिएगा। अब
गंगा शतक के लेखक। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा शतक के लेखक, ठीक है, गंगा शतक के लेखक कौन है बताइए, जिसे आता है। तो इसके जो लेखक हैं बच्चों, ये गुमानी पंथ को माना जाता है, ठीक है। गुमानी पंथ जी क्या है, आपके गंगा शतक के लेखक के रूप में इनको ये विश्व विख्यात हैं, ठीक है। अब देखिए जो डोडी ताल है वो कितने कोनों वाला है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो डोडी ताल है कितने कोनों वाला ताल है। अगर बात करते तो ये 6 कोनों वाला क्या है, ताल के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने में रखने जा रहा हूं कि गढ़वाली बोली की पहली फिल्म कौन सी है। गढ़वाली बोली की पहली फिल्म कौन सी है, जिसे आता है वो बताए, प्रथम मूवी। ये कई दफे हमारे परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ये महत्वपूर्ण, ये जगवाल मूवी को जाना जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न को भी देखते हैं कि जो है जहाज की पंछी किसकी कृति है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो जहाज की पंछी किसकी कृति है, किसकी ये कृति है बताइए। जहाज की पंछी किसकी कृति है। यदि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही है तो बताइए। बहुत से लोग कह रहे क्या से बता रहा है, तो जिसको लगता है अच्छी श्रृंखला है तो वो देखिए, ठीक है। जहाज की कृति किसकी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है इलाचंद जोशी, ठीक है। इलाचंद जोशी है, इनके द्वारा लिखा गया है। इलाचंद्र जोशी है, इनके द्वारा जो लिखा गया है, जो जहाज की पंछी कृति जो लिखी गई है, इलाचंद पंत द्वारा लिखा गया, ठीक है। कोल पद्म को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये बताना है कोल पद्म क्या है। कोल पद्म, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं पर, यहाँ पर लिख देता हूँ कि कोल पद्म क्या है, ठीक है, ये बताना है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। जो कोल पद्म है वो उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ब्रह्म कमल को कहा जाता है, जो आपका राज्य पुष्प है, ठीक है। ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है, आपके कोल पद्म के रूप में, ये स्थानीय भाषा के रूप में इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए रेल की छाया किसकी कृति है, ठीक है। उत्तराखंड में वो कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा रेल की छाया ये लिखी गई है, ठीक है। ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या कर रहा है, रेल की छाया कृति है, किसके द्वारा लिखी गई है। ये इसके लेखक कौन है, पार्थ सारथी करके इनका नाम है, पार्थ सारथी डबराल के द्वारा क्या लिखी गई है, आपकी रेल की छाया कृति इनके द्वारा लिखी गई है। अब देखिए आपने बहुत दफे पढ़ा होगा कि भैया जो उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ स्थित है। अगर हम कहें तो उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी सूती मिल जो स्थित है वो आपके काशीपुर में स्थित है। काशीपुर में क्या है आपकी ये जो सूती मिल है, सबसे पुरानी सूती मिल यही है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो टमटा सुधार जो थी, टमटा सुधार की स्थापना अल्मोड़ा में कब हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टमटा सुधार की जो स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में किस वर्ष हुई। यहाँ पे लिख देता हूँ टमटा देखिए सुधार है, ठीक है। टमटा सुधार सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1905 में ये की गई थी। किसकी, आपके टमटा सुधार की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब बात करेंगे अगला कि जो तुमड़िया डैम बहुत महत्वपूर्ण है। तुमड़िया डैम किस जनपद में है, ये किस जनपद के अंतर्गत आता है, देखिए और स्थान भी बताना। यहाँ पर लिख देता हूँ कि तुमड़िया जो डैम है उसको देखिए, यहाँ पर तुमड़िया जो डैम स्थित है किस जनपद में स्थित है बताइए। ये यूएस नगर के अंतर्गत आता है और स्थान कौन सा है, ये काशीपुर में है, ठीक है, काशीपुर में आता है।
कौन है, तुमड़िया डैम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दिव्य सरोवर। अब दिव्य सरोवर की बात करते हैं तो उसको भी देख लीजिए। दिव्य सरोवर किस जनपद के अंतर्गत, दिव्य सरोवर, ठीक है, दिव्य सरोवर किस जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपके सामने ये मैं रख रहा हूं। अगर दिव्य सरोवर की बात करते हैं तो ये आपके हरिद्वार, हरिद्वार जनपद, ठीक है, हरिद्वार जनपद के अंतर्गत कौन सा आता है, दिव्य सरोवर, ये ताल आता है। ठीक है, अब एक ताल है उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये जो ताल है मुझे लगता है अनुमान बच्चों ने अभी सुना भी नहीं होगा, जिसने बहुत डीपली पढ़ा होगा वही समझे। सड़िया, सड़िया जो ताल है, सड़िया ताल किस जनपद में स्थित है, सड़िया ताल है। ठीक है, सड़िया ताल किस जनपद में है ये बताइए। जो ये ताल है दोस्तों, ये नैनीताल, ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। सड़िया ताल की जनपद के अंतर्गत पूछा जाता है कि आपको बताना चाहिए, ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। कौन सा, ये जो कौन सा, ये सड़िया ताल है, नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब देखिए सोनधार, सोनधार किसकी सहायक नदी है। ठीक है, सोनधार, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर अगर आपको देखने को मिला सोनधार, सोनधार किसकी सहायक नदी है बताइए, किसी को आता है तो। सहायक नदी है, देखिए सहायक नदी किसकी है, ये अलकनंदा नदी की, क्या है, सोनधार जो नदी है वो किसकी सहायक, अलकनंदा की, ये क्या है, सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा है शंकर गुफा ये स्थित है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है, तो ये जो शंकर गुफा है वो आपके कहाँ है, देवप्रयाग के अंतर्गत ये स्थित है शंकर गुफा। ठीक है, शंकर गुफा कहाँ है, देवताल के अंतर्गत, देव प्रयाग के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, ये जो प्रश्न है, प्रश्न में इसलिए बोर्ड पे, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड होता है तो मैं आपके सामने सारे रख देता, तो ये जो मैं बनाए हैं हुए हैं इन प्रश्नों को बहुत ही गहन अध्ययन से इसको छांट कर इनको आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए एक है हिमांशु जोशी का संबंध किससे है बहुत महत्वपूर्ण, हिमांशु जोशी का जो संबंध है वो किस से संबंध ये रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये उत्तराखंड के हिमांशु हैं, ये साहित्य के क्षेत्र में ये क्या है, विशेष रुचि रखते हैं, तो इनका जो क्षेत्र है वो आपका साहित्य है। अब आपको बता दूं द होली हिमालय के पुस्तक के लेखक कौन है, द होली हिमालय के पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करते हैं उनके नाम लिख लीजिए जिसे आता है, तो जो बच्चे देख रहे हैं कम से कम कमेंट या फिर लाइक तो आप कर सकते हैं, जिसे आता है तो कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हैं द होली नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये के कुमार नित्यानंद द्वारा लिखा है, के कुमार नित्यानंद द्वारा द होली हिमालय लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना तो आप सब लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न जो रख रहा हूं वो बहुत ही, ये काफल पाको गीत और नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है, काफल पाको और साथ ही जो नंदिनी गीत है उसके रचयिता कौन है, बहुत दफे पूछा गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके जो गीतकार हैं जिनके द्वारा इसको लिखा गया, जिनके द्वारा रचा गया है, यह कि चंद्र कुंवर बर्थवाल द्वारा इसको लिखा गया। ठीक है, अब देखिए, अब एक आभूषण होता है, वो आभूषण तगड़ी कहा जाता है उसको, वो कहाँ पहना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो आपके कमर में पहना जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन जन्मो पुण्यो, अब देखिए जन्मो पुण्यो करके एक शब्द है, ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, जन्मो पुण्यो किसी को आता है तो बताइए, जिसे आता है वो कमेंट कीजिएगा। देखिए अगर कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग समझ रहे हो क्वेश्चनों को। तो जन्मो पुण्यो किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए, जिसे आता है, ठीक है, जिसे आता है वो बता सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, थोड़ा सा और आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखिए, आपको लिखा रहे हैं हम। ठीक है, जल्दी बताइए जिसे आता है। ठीक है, देखिए जो कहा मैंने, जो प्रश्न है वो है आपका जन्मो पुण्यो, ये क्या है, ये एक तरफ का क्या है, त्योहार है। ठीक है, जन्मो पुण्यो क्या है, आपका एक त्योहार है, याद रखिए। ठीक है, अब एक दूसरा है, ये
याद, गणयाद, गणयाद कहा जाता है। गणयाद किसे कहा जाता है? ठीक है, ये जो कहा जाता है बेसिकली आप मेलों को कहा जाता है, मेलों को कहा जाता है। ठीक है, किसे? गणयाद जो कहा जाता है, जो ये है आपके मेलों के रूप में कहा जाता है। किसी को बहुत दफे लोग इसको चौंक रहे होंगे, ये क्या जो बोल रहे हो। ठीक है, अब कहा जाता है कि जो है, अब देखो एक चीज और बता देता हूं कि गर्म पानी किसका उपनाम है। देखिए, जो गर्म पानी किसका उपनाम है, उपनाम है ये बताना है। ठीक है, जो ये उपनाम है ये किसका उपनाम है अगर मैं बताऊं तो ये गंगानी, 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 गंगानी का है, जिसे हम उत्तर काशी के रूप में जानते हैं। जितने भी लोग समझ रहे होंगे गर्म पानी जो हमारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद या नैनीताल जनपद के मध्य में है, वो नहीं है। ये गर्म पानी किसका उपनाम है? ये गंगानी करके उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला है कि विधित फल बागानों के लिए जो विधित रूप में जो अगर पूछे विश्वविख्यात है, जो फल बागानों के लिए जो प्रसिद्ध जलना किस जिले के अंतर्गत है? जलना की अगर बात करूं तो ये आपके लमगड़ा अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है जो है कि किस क्षेत्र का नाम प्राचीन, देखिए किस क्षेत्र का प्राचीन नाम राम क्षेत्र है। ठीक है, प्राचीन नाम, ये प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या करें? राम क्षेत्र। तो राम क्षेत्र की अगर बात करें तो राम क्षेत्र का जो नाम है वो क्या है आपका? अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा को कहा जाता है राम क्षेत्र, इसको इस क्षेत्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए राज्य में अगर हम बात करें जो, सॉरी दूसरा क्वेश्चन ये नहीं आएगा। देखिए ये याद है, इसको लिखिए, जो वामपंथी लोग हैं, ठीक है, जो वामपंथी लोगों द्वारा उत्तराखंड मुक्त मोर्चा का जो गठन किया गया था, कब किया गया था आपको बताना है। ठीक है, इनके द्वारा जो गठन किया गया था ये 1991 में क्या किया गया था? वामपंथी लोगों द्वारा उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ पर गठन किया गया था, याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए सार्वजनिक रूप में किस जनपद में ये खुले वन पाए जाते हैं? वो कौन सा जनपद है जहां खुले वन पाए जाते हैं? ठीक है, वो जो जनपद है वो आपके नैनीताल जनपद है। नैनीताल जनपद में ही क्या है? सार्वजनिक रूप में खुले वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है रणबाहरी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए बाही, ठीक है, बार ही करके लिखा है, रणबाही शब्द है। रणबाही शिला किस स्थान पर है? किस स्थान पर है ये आपको बताना है। ठीक है, ये स्थान आपको बताना, तो ये जो स्थान है ये रणबाही मतलब जहां पर जो युद्ध होता है। ठीक है, आपको पता है ये बाही की जो हम कह रहे हैं तो ये आपके चंपावत जो देवी धुरा है, देवी धुरा में यहाँ पर होता है। ये मेला लगता है आपके रक्षाबंधन को, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को हम कहते हैं थल मेला। थल मेला कहाँ लगता है? अगर थल का अगर बात सुनते हैं तो आप सभी को थल मेला जो लगता है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत थल मेला ये लगता है। ठीक है, थल मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत लगता है। अब देखिए यहाँ पर है कि प्राचीन गंगनाथ मंदिर किस जिले में है? गंगनाथ मंदिर मैंने कल भी बताया था कि ये चंपावत जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, मोती पनार नहीं हो, गोमती पनार, जो गोमती पनार है वो किसकी सहायक नदी है? गोमती पनार किसकी सहायक नदी है? यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो गोमती पनार है वो किसकी सहायक नदी है? वो सरयू। गोमती कहाँ से निकलती है? सरयू नदी की जब हम बात करते हैं तो ये सरयू नदी से है। ठीक है, इसका संबंध है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न में जो रखा हूं तो उसको थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा कि जो अगला प्रश्न है कि राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ये राजकीय जो विद्यालय है कौन है? राजकीय औद्योगिक जो महाविद्यालय जो स्थित किया गया भरसाड़ है। भरसाड़ का जो पौड़ी के जनपद के अंतर्गत आता है, तो वहां पर ये स्थित है। अब पहाड़ी चित्रकला की
पहाड़ी चित्रकला किसकी संरचना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी एलटी का पेपर दे रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है, तो वो किशोरी लाल वैद्य है उनका नाम, तो उनके द्वारा इसको लिखा गया। ठीक है, अब पूछा जाता है कि हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदलो सरकार, वन जागो, वनवासी जागो, ये नारा किसने दिया था, ये किससे संबंधित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदलो सरकार, वन जागो वनवासी जागो, किसका नारा है, ये जो नारा दिया था उस समय, ये चिपको आंदोलन से ये निकला था, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य में वनों की कुल क्षेत्र, जो वनों का जो क्षेत्र है वना विभागाधीन करके जो आता है वो कितना प्रतिशत है, तो ये आपको बताना 70.43% क्या है वनों का प्रतिशत आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, अब आता है कि मीठा रीठा होगा, रीठा साहिब, ये एक शब्द आता है मीठा रीठा साहिब नामक स्थान किस से संबंधित है, ये चंपावत के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण। अब अगला प्रश्न जो है, जो नंदा देवी चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 7,817 ये मीटर है, यह देखिएगा। ठीक है, अब देखिए कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, जो विलय हुआ था 1926 में हुआ था। तो इसी प्रकार से जो प्रश्नों की जो श्रृंखला मैं आपके सामने लेते हुए आऊंगा, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।